नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली के दिल में कौन है, यह जानने के लिए हम बवाना विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। वर्तमान में आम आदमी पार्टी के विधायक जय भगवान यहां से हैं और उन्हीं को फिर से यहां से प्रत्याशी बनाया गया है ये चुनाव जीतने के लिए। अगर बीजेपी की बात करें तो यहां से रविंद्र और कांग्रेस की बात करें तो सुरेंद्र कुमार को यहां से जिम्मेदारी दी गई है ये चुनाव जीतने के लिए। अब देखिए, कहा जाता है कि बवाना जाट बहुल क्षेत्र है। यहां पर कई गांव पड़ते हैं जिनमें जाट बहुतायत में रहते हैं और यह भी कहा जाता है कि वो किसी भी पार्टी की हार और जीत यहां से तय करते हैं। तो अब हम यहां के स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार यहां पर क्या होने वाला है। क्या आम आदमी पार्टी फिर से यहां से जीत पाएगी या इस बार बदलाव होगा, और अगर बदलाव होता है तो लोगों की पसंद बीजेपी है या फिर कांग्रेस। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ। जी, आपका नाम क्या है ताऊ जी? आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंदर सिंह। क्या माहौल लग रहा है आपकी बार? केजरीवाल आ रहे हैं कि जा रहे हैं? केजरीवाल आ रहे हैं कि जा रहे हैं? आऊंगे। केजरीवाल तो गया, हमारी तरफ से गया। आऊंगे बका। कैसे? हमारी तरफ से तो गया है, केजरीवाल की हमारी बहुत दबाव उसको लगेगी। जब 70 साल बुढ़ापे हमारी वो नहीं करी, वो बुढ़ापा पेंशन भी खा गया हमारी ने, वो नहीं बढ़ाई। पेंशन नहीं बनी आपकी? नहीं ये बनवा देगा, आ जाएगा ना, हमने वो जरूरत नहीं भी कि वो बनाओ, जब बिना बनवाओ ही वो है। कौन आएगा आपकी बार? बीजेपी। ये रविंद्र ठीक लड़ रहे हैं चुनाव? हाँ, मोदी करेगा, ये दिल्ली का सुधार करेगा सब कुछ। ये पेंशन ही बढ़िया बनाओगा, भाई बना देगा, कौन होगा? यो 2000 का हमारी तरफ से तो आएगा। मोदी ने बनवा दी पेंशन की, हमने केजरीवाल ने बनवाई कौन है? हाँ मोदी ने बनवा दी, लोग है। हाँ जी, आपका नाम क्या है भाई साहब? धर्मवीर जी। बजो मैं तो अरे सुनिए, इधर तो बताइए क्या क्या रहा है, सुनिए आप बताइए क्या चल रहा मामला। ऐसा जी, मैं तो केजरीवाल की वोट देता हूँ, केजरीवाल की दूंगा। कौन से काम ऐसे हैं जो केजरीवाल के अच्छे लगते हैं? नहीं, अच्छे सारे काम है जी, बढ़िया। लेडीज फ्री कर दी उन्होंने जी, बिजली का बिल फ्री कर रखा उन्होंने जी, और पानी का बिल फ्री कर रखा उन्होंने जी, समझे ना। अब मैं तो दूंगा केजरीवाल की जी, और कोई कुछ देता, कोई किसी अच्छा, लोग क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पर तो जीती है आम आदमी देखो पार्टी, जी, लेकिन अब की बार का माहौल कैसा है? मेरी बात सुनो, गाँव में है जाटों की जो वोट हैं, ये तो है बीजेपी वोट। जो बाकी और कास्ट की हैं वे है झाड़ू वाली वोट। ठीक, कांग्रेस कहीं है? कांग्रेस देखो है तो थोड़ी बहुत है, बाकी ज़्यादा नहीं है। तो बाजी कौन मारेगा? बाजी देखो मैं तो कह रहा हूँ झाड़ी वाला ही मारेगा। और पूरी दिल्ली में? हैं, अब पूरी दिल्ली में जो हम अपनी तरफ से जिताएंगे तो पूरी दिल्ली में हम आए हो। पहले की तरह ही आएंगे, सीटें कुछ कम हो जाएंगी? देखो 70 नहीं आई ना तो 50 सीट तो है ही है, बिल्कुल। जी, आपका नाम क्या है ताऊ जी? राजेंद्र। आप यहाँ पर कब से रहते हैं? मैं यहाँ ना रहता, रोहनी में रहता हूँ। आप रोहिणी में रहते हैं? क्या है रोहिणी में बीजेपी का आपकी बार विजेंद्र गुप्ता का? विजेंद्र गुप्ता के हल्के बनाते भाई हैं, उधर नाते देश के रविंद्र वाले हल्के बनाते हैं, बवाना हल्का लग गया, बवाने लगा। क्या आप बताइए, दिल्ली का माहौल क्या चल रहा है आपकी बार? केजरीवाल जी फिर से आएंगे कि जाएंगे? उम्मीद ना मेरे को, तो आपकी बार नहीं आएंगे? मेरे को उम्मीद ना अभी। क्यों? देख लियो आप, बीजेपी आएगी। साहब कहना तुमसे सुखी रहना। मैं बीजेपी का आदमी। अरे केजरीवाल तो कह रहे हैं 15 गारंटी दे रहे हैं हम दिल्ली को, ये देखिए बेरोजगारी दूर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ ना करने का मेरे को पता है, उसके हाथ में ना कुछ नहीं। जब प्रधानमंत्री उससे खिलाफ है तो क्या करेगा वो, बताओ आप। ये क्या करेगा? 10 साल में कर दिया इसने, क्या कराएगा? कुछ भी ना कराएगा उनका वर्करों का है नो। बताओ आप, ये बताइए, सबका वो हो रहा। आपका नाम क्या है जी? भाई संजय नाम है मेरा। आपके विचार कैसे हैं? आपको क्या लगता है केजरीवाल जी का माहौल अब की बार बनता हुआ दिखाई दे रहा है या अब की बार मामला गड़बड़ है? नहीं जी, हमारी समझ से तो बिल्कुल केजरीवाल का मामला गड़बड़ में है। बीजेपी की कन्फर्म गवर्नमेंट आ रही है और इस विधानसभा से रविंद्र जी जीतेंगे? सभा से भी रविंद्र जीतेंगे। पिछली बार भी जय भगवान की टक्कर में इसने बड़ी टक्कर में आ रहा था, अब की बार रविंद्र सीट निकाल रहा, मेरा जो अपना ओपिनियन है। और पूरी दिल्ली में क्या लगता है कितनी सीटें आ जाएंगी? ऑल ओवर अब की बार देखो है तो टक्कर है केजरीवाल की बीजेपी की, लेकिन लास्ट में बीजेपी मोर्चा मार जाएगी। हाँ, क्यों लगता है आपको ऐसा कि लास्ट में मार जाएगी? ये हरियाणा और महाराष्ट्र को देख के?
नहीं, हरियाणा महाराष्ट्र को देख कर नहीं है। दिल्ली का अपना अलग इलेक्शन है, हरियाणा महाराष्ट्र का अलग इलेक्शन था। वहाँ भी लगता था कि भी क्या, देखो पूरा ओपिनियन ये कहता था कि भी हरियाणा के अंदर हुड्डा की आएगी, लेकिन कुछ समीकरण बदल गया जिससे वहाँ बीजेपी आ गई। लोगों में लहर तो थी खैर वहाँ भी क्या कांग्रेस की आने की, लेकिन कुछ उनका आपसी अंदरूनी क्या खींचतान की वजह से रह गए वहाँ पे। अच्छा, ये जो बीजेपी ने अब अपना ये संकल्प पत्र जो जारी किया है, इसमें कहा कि भाई जो योजना चल रही हैं वो चलती रहेंगी, इसके अलावा और भी उन्होंने काफ़ी सारी गारंटीज दी हैं, क्या इसका जनता के ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं? बिल्कुल पड़ रहा है जी प्रभाव। केजरीवाल ने जितनी भी जो वादे करे हैं ना, वो खाली वादे करे हैं, ज़मीनी स्तर पर उसका कोई काम नहीं होता। और जो बीजेपी का जहाँ भी इनकी गवर्नमेंट है, आप एमपी में देख लो लाडली बहनी योजना जो भी चला रखी है, और भी जितनी भी स्टेटा में, महाराष्ट्र में भी इनकी जो चली, इसी वजह से लोग इन्हें ये पता कि जो ये गारंटी दे रही है ना बीजेपी और जो मोदी है, तो ये गारंटी पक्का मिलेंगी यहाँ पे। इसलिए दिल्ली में इसका बीजेपी का बनने के पूरे चांस। आपका नाम क्या है अंकल? मेरा सत्यवीर खत्री है। आपके विचार ऐसे ही हैं, कुछ अलग सोचते हैं? हमारे विचार तो जी ठीक है, ठाक है। अब के न भाजपा का वो पड़ेगा, अब की बार बीजेपी? बीजेपी। हर बार तो जीती आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी वो दूसरे कारण से जीत जाती ना। पहली बार तो वैसे जीत की लहर बन गई थी, जो तार तूर लगाया करता। दूसरी बार कांग्रेस मिल गई थी। अब के ये दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। भाजपा की वोट परसेंट बढ़ती है, घटती नहीं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कांग्रेस कहीं दिखाई दे नहीं रही, चुनाव लड़ नहीं रही, कहाँ से जीतेगी? कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन हो गया कमरे के भीतर बैठ के। कहाँ हो गया? अभी तो कुछ नहीं होया। नहीं, कमरे के भीतर वो कह रहे हैं कि अगर आप ज्यादा चुनाव प्रचार करोगे तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। नहीं, कैसे होगा? प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस का, यहाँ से सुरेंद्र कर रहा है प्रचार। हाँ, क्यों नहीं कर रहा? वो तो अपना पूरी ताकत लगा रहा है, और जितनी कांग्रेस वोट खींचेगी उतनी भाजपा जीतेगी। लगता है सरकार बन जाएगी बीजेपी? बना देंगे। क्यों? पिछली बार थोड़ी थोड़ी वोटों से हार रहे हैं, तो अब के इनका गठबंधन नहीं है, अलग अलग है, तो अब भाजपा बीचों बीच के लिगड़ जाएगी। जितनी कांग्रेस उभरेगी ना, उतना ही केजरीवाल को नुकसान होएगा और बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। इसीलिए बीजेपी आ रही है अब की बार। कांग्रेस अब की बार ऐसे डल इलेक्शन नहीं लड़ रही है, कंपटीशन में इलेक्शन लड़ रही है जहाँ से भी कांग्रेस खड़ी है। आप नई दिल्ली सीट से भी देख लो, वहाँ पे प्रवेश वर्मा खड़ा था, संदीप दीक्षित को भी खड़ा कर रखा है। तो मुकाबले में लड़ रही है अब की बार कांग्रेस। और बढ़िया कांग्रेस जो पिछले 10 साल जो गए ना दोनों चुनाव, उसमें कांग्रेस के हार इलेक्शन ही नहीं लड़ रही थी। इसलिए आमने सामने ही टक्कर में अब की बार तीनों का मुकाबला है, बीजेपी पार जाएगी। आपका नाम क्या है आंटी जी? कृष्णा। आप यहीं पे रहती हैं? हाँ, क्या लगता है अब की बार का माहौल क्या लग रहा है? बीजेपी आएगी। क्यों लगता है ऐसा? ये जो कहते वे करते हैं। केजरीवाल जी नहीं करते? नहीं करते। अरे वो तो कह रहे हैं 2100 रुपये देंगे हर महीना, बसों में देखिए सुविधा कर रखी है आने जाने की। नहीं चाहिए 2100 रुपये। और बीजेपी कह रही 2500 देंगे, उनके भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, अपनी मेहनत से करेंगे। इस तक भी तो कर रहे हैं अपनी मेहनत से, ये तो लालच दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए आपको क्या लगता है पिछले 10, 11, 12 सालों से सरकार रही आम आदमी पार्टी की, कुछ काम हुए उनकी सरकार में कि नहीं हुए? नहीं हुए। सारे दिल्ली के रोड टूटे पड़े हैं, इन्हें रोड नहीं बनाए। अब की बार बदलाव? हाँ, बदलाव, बीजेपी आएगी। जी, आपका नाम क्या है अंकल? राजेंद्र सिंह। आप यहाँ पर कब से रहते हैं? यहाँ जब से पैदा हुए तब से रहते हैं। क्या आपको लग रहा है जब से यहाँ आपने सबकी सरकारें देखी हैं, किसकी सरकार ने काम बढ़िया किया? जब से बवाना गांव बसा है ना, तभी से हमारे पूर्वज रहते आए यहाँ से। कौन काम करता है यहाँ पर? यहाँ पर जब से भारत आज़ाद हुआ है ना, अब तक कांग्रेस ने ज़्यादातर राज किया है। उसने तो हिंदुओं को पीछे धकेला है। अब चुनाव आ गए हैं, देखिए अपनी अपनी ताल हर कोई ठोक रहा है। बीजेपी कह रही है अब की बार बदल के रहेंगे, नहीं सहेंगे, और आम आदमी पार्टी कह रही है फिर लाएंगे केजरीवाल। कांग्रेस का भी देखिए चुनाव तो लड़ रही है लेकिन कहीं दिखाई तो दे नहीं रही। आपको क्या लगता है? केजरीवाल ने एक स्कीम लाए थे पहले, एक के बदले में एक शराब की बोतल फ्री मिलेगी, एक खरीदोगे तो। और शराबी बना रहा है पब्लिक को। नशा तो खराब होता ही है, इसलिए अब की बात बीजेपी। मतलब केवल एक शराब नीति केजरीवाल पर भारी पड़ गई? और भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। दिल्ली में दंगा हुआ है, उसके अंदर बहुत बेकसूर मारे गए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? वो
तो अब की बार लगता है रविंद्र जीत जाएंगे यहाँ से? रविंद्र क्यों, पूरी बीजेपी जीत जाएगी पूरी दिल्ली में? दिल्ली में। और इस विधानसभा में रविंद्र है ही यहाँ। मजबूत है मामला उनका? हाँ बिल्कुल है। पिछली बार तो हार गए थे। देखिए हार जीत तो कोई भी हो, अपने विचार होते हैं, विचार जिंदे रखने चाहिए। आपका नाम क्या है भाई साहब? सर नरेश कुमार। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ बवाना में रहता हूँ, ये मेरे बड़े भाई साहब हैं। अच्छा, आप छोटे भाई हैं। तो सेम ही विचार है, कुछ अलग है? नहीं विचार तो देखो सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं जो पार्टी जनहित में काम करेगी वो सब में अच्छी होती है। तो जनता के दुख दर्द को समझती हो, जनता के जो भलाई के काम हो और जनता के हित में काम हो, वो काम अच्छे होते हैं। हम ये नहीं कहते केजरीवाल बुरा है या अच्छा है, लेकिन हम कहते हैं जो अच्छा करेगा वो ठीक है, वो जनता में आना चाहिए, जनता को उसी को वोट करनी चाहिए। कौन करता अच्छा? अब देखो जी ये है, अब कहने वाले तो बहुत कुछ कह जाते हैं कि हम ये करेंगे और बाद में बढ़ने के बाद में करते कुछ नहीं है। सिर्फ इतने वोट होती है, इतने तो कहते हैं हाँ भाई हमसे कुछ भी वादा ले लो हम करेंगे, लेकिन बाद में जनता के को ना को पूछता, ना को जानता, ना पहचानता। मोदी जो कहता ना वो करता है। 370 धारा कई है। अरे मोदी भी मोदी अब देखो जी, हम यहाँ जाट है, हम जाति से, लेकिन क्या है हम दिल्ली के अंदर हमको ओबीसी का दर्जा नहीं मिल रहा, हमारे बच्चे नौकरियों में नहीं जा पाते, ना हमको छूट मिलती, तो हमको क्या फायदा ना हमारे पास जमीन रही। केजरीवाल जी कह रहे हैं, चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी को, वो कह रहे हैं कि हम दिलवाएंगे आरक्षण। 10 साल रह गए, वो कब करेंगे फिर? वो क्या उम्र बीत जाएगी सबकी? अब की बार सरकार बनेगी तो कराएंगे? नहीं, वो तो हर बार वादा करते हैं, ऐसे करते हैं, करना चाहिए ना। अब ये उनके पास हाथ में मौका था, कर क्यों नहीं दिया उन्होंने? तो अब की बार किसको देंगे मौका? हम चाहते हैं एक सरकार लगातार रहेगी और जनता हित के काम नहीं करेगी, जनता सरकार बदलती रहनी चाहिए। कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस का तो कोई, मैं तो ये कहता हूँ अगर कांग्रेस अच्छा लड़ेगी तो बीजेपी आएगी, कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी तो बीजेपी। तो यहाँ पर प्रदर्शन अच्छा कर रही है, लड़ रही है कांग्रेस, या ऐसे ही है? देखो जी, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे होंगे, हम तो ज़्यादा घूमते नहीं हैं, अपने घर में रहते हैं, मेरे से पैरों में दिक्कत में चला नहीं जाता, लेकिन ये है जो मेहनत करेगा, जनहित के काम करेगा, वही जीतेगा। जी आपका नाम क्या भैया? सचिन। आपकी यही बवाना विधानसभा? बवाना विधानसभा। कैसा है यहाँ का माहौल अब की बार? रविंद्र इंद्राज बीजेपी। और ये जय भगवान कुछ काम ही नहीं किया, कुछ काम करे जब तो जय भगवान को देंगे वोट, कुछ करा ही नहीं काम। तो यहाँ आसानी से जीत जाएंगे या टक्कर में है मामला? भाई ऐसा है 60-40, 60 बीजेपी 40 झाड़ू। कांग्रेस कुछ नहीं, जीरो है, शून्य। पूरी दिल्ली में क्या लगता है माहौल? आप तो युवा हैं, लोगों से बात करते होंगे, कैसा चल रहा माहौल अब की बार? बीजेपी सीट आ सकती है 35-40। 35 से 40 के बीच। तो अब तो सरकार बन जाएगी? उम्मीद तो है बन जाए। जी आपका नाम क्या है? बस आ गई ना, मैं छोड़ दूंगी और बस आ गई मेरी। अरे पहले ये बताइए, अब देखे चुनाव आ गए यहाँ, क्या आपकी बार लगता है केजरीवाल जी का माहौल ठीक है, गड़बड़ है? माहौल कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अब की बार चुनाव खिंच रहा है, बीजेपी हो या फिर आम पार्टी हो, दोनों की तरफ से। आपने क्या मन बनाया? महिलाओं का रूप किस तरफ है ये जानना बहुत ज़रूरी है। कोई कह रहा है 2100, कोई कह रहा है 2500 देंगे चुनाव जीतने के बाद। मिलना कुछ नहीं, ना 2100 मिलने ना 2500 मिलने, बस बेवकूफ़ बनाना है सरकार को। मिलना कुछ नहीं है, ना बीजेपी की तरफ से मिलेगा ना उसकी तरफ से मिलेगा। नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि पहले जहाँ जीती वहाँ भी तो नहीं मिले। अब देखिए एक बस आई सबको उठा करके ले गई। जी आपका नाम क्या है अम्मा? रोशन। आप यहीं पे रहती हैं बवाना में? नहीं, कॉलोनी में। विधानसभा तो यही लगती होगी, वोट यहीं की है? हाँ। क्या लग रहा है आपकी बार का माहौल, लोग किसकी बात करते हैं? अब देखो झाड़ू वाले आ रहे हैं कि पंजा आएंगे, झाड़ू वाले तो सही है, हमारे सब के लिए सुविधा तो यही है, बिजली पानी बस सब फ्री है। झाड़ू वाले लग रहे हैं फिर आएंगे? अब नसीब की बात है उनकी, हम तो जोर नहीं दे सकते, जिसकी मर्जी उसे देंगे सब। अब जिसकी नसीब होगी वो तो आएगी। आपको लगता है उनका काम ठीक है? वही काम तो सभी का ठीक है, अपने अपने एला तो सब ठीक ही है। हाँ, जगह पर अब नसीब उनकी जिसकी होगी वही आएगी। जी बाबा जी आपका नाम क्या है? धनीराम।
आपको क्या लगता है अब की बार का माहौल किसका बन रहा है? चुनाव का दौर चल रहा है और इस चुनाव में जो जनता की सेवा करेगा, जिसने सेवा करी है, हाँ, उसका लोग बहुत ध्यान रखते हैं। कौन करता है जनता की सेवा? जनता की सेवा हिंदुस्तान में बीजेपी का लगभग राज है। दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। आज तक हिंदुस्तान में किसी ने भी बिजली और पानी के बारे में नहीं सोचा। हमारे यहाँ एक कहावत है, आग और पानी, आग हुक्का पानी, मोल नहीं आनी। बिजली 200 यूनिट तक केजरीवाल ने माफ़ करी और आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने किसी भी प्रदेश में सिर्फ नकल करते हैं, उसकी घोषणा करते अभी तक करी नहीं है। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं हमारी सरकार बनी तो हम भी देंगे, जो केजरीवाल दे रहे हैं हम भी देंगे। उन्होंने 15 लाख रुपए दे दिए और 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ नौकरी भी दे दी। उन्होंने बहुत अच्छा किया। ये सारा देश जो है नौकरी पेशा सबको रोजगार मिल गया है। ये सब झूठ का एक पलंदा है। लग रहा केजरीवाल जी आएंगे फिर से सरकार बनाएंगे अब की बार हैं? केजरीवाल फिर से बनाएंगे सरकार? अपने काम की वजह से बनाएंगे। जिसने काम किया है, जनता ने काम किया, उसने काम किया। उसने 20,000 लीटर, चाहे देश का साहूकार है चाहे उसके गरीब आदमी है, कोई फर्क सांप्रदायिकता की तरफ से नहीं सोचा। अरे बाबा जी, लोग ये कहते हैं ऐसा पानी नहीं चाहिए, गंदा पानी आता है, साफ पानी नहीं आता। पानी हरियाणा से आता है, दिल्ली के पास तो कोई पानी ही नहीं है। या तो यूपी से आता है पानी, गंगा से आता है, या हरियाणा से, ये उत्तराखंड से ना, या क्या हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से आता है पानी है। और ये पानी दिल्ली में कहाँ है? दिल्ली में ना खाने का है। दिल्ली को सब कुछ बाहर से आता है दिल्ली में तो। और अगर वो गंदी चीज़ देंगे, गंदा खाना देंगे तो क्या करें? मजबूरी है, लोगों की मजबूरी है। अब ये पानी कोई भगवान थोड़ा ही है, अगर वही बांस लगा दिया, बारिश होगी और स्वच्छ पानी मिल जाएगा। सब कुछ दिल्ली में बाहर से आता है। हाँ जी, आपका नाम क्या है अंकल? सतवीर सिंह। आपके विचार कैसे हैं, क्या आपको लगता है? हमारे विचार केजरीवाल के साथ ही है। केजरीवाल जी फिर से आएंगे? पक्का आएंगे और पिछली बार से बढ़ आएंगे। कितनी सीटें आएंगी अब की बार? 70 नहीं आऊंगी तो 69 आ जाएंगी। एक सीट कौन सी है जो हार रहे हैं? जो हार रहे हैं वो हार रहे हैं मेरा ख्याल ये रोहनी वाली, विजेंद्र गुप्ता वाली। बस केवल वही हार रहे हैं? वही हार रहे हैं और नहीं हारते। चलिए ठीक है, आपने बात की, धन्यवाद। हाँ जी, आपका नाम क्या है ताऊ जी? यशवीर सिंह। आप यहीं बवाना में? बवाना में। क्या है अब की बार का माहौल यहाँ? किसमें है टक्कर और कौन बाजी मारने वाला? बीजेपी, आम आदमी पार्टी। कांग्रेस कहीं नहीं है? कांग्रेस कोई नहीं मैदान में। बाजी कौन मारेगा? चांस कुछ भी हो सकता है, 50-50% है। बीजेपी पे चांस है, 50-50 है। वही उम्मीदवार जो पिछली बार चुनाव लड़े थे वही मैदान में है। जय भगवान आम आदमी पार्टी से, रविंद्र बीजेपी से। तो पहले की तरह ही रहेगा या कुछ मामला हो सकता है अब की बार? उथल पुथल क्लोज फाइट है, अब की बार क्लोज फाइट है। कुछ पता नहीं लग रहा? कभी 1-2 दिन झाड़ू दिख जाती है, 1-2 दिन बीजेपी दिख जाती है, भाई कुछ नहीं पता इसका। आपका मन क्या है? हमारा तो बीजेपी का है। पहले से बीजेपी वाले थे कि अब की बार मन मनाया? मैं पिछली बार झाड़ू को दी थी। तो काम पसंद नहीं आया उनका? कुछ झूठ ज़्यादा बोलता है। अरे वो तो कह रहे हैं जो सुविधाएं चल रही हैं वही देंगे बीजेपी वाले भी। सुविधाएं क्या? झाड़ू कुछ सुविधाएं नहीं दी। हमारा रोड देखो, गंदगी देखो, घर में पानी भर रहा है, कोई सफाई वाला नहीं है इनके पास। हमारे घर में पानी भर रहा है अंदर। आपका नाम क्या अंकल? अनिल कुमार। आपको क्या लगता है अब की बार क्या होगा? आप सरकारी कर्मचारी? ठीक है, तब आपसे हम नहीं पूछेंगे। हाँ भैया, अरे सुनिए, मुस्कुरा रहे हैं आप, बताइए। अरे सुनिए,
आपका नाम क्या है? सुनील कुमार। आप यहाँ बवाना में ही रहते हैं? हाँ, रहते हैं। क्या लग रहा है, लोगों से बात कर रहे होंगे, अब की बार का माहौल किसका पलड़ा भारी है? अब की बार झाड़ू का ही पलड़ा भारी है। झाड़ू का ही है? ये लोग तो कह रहे हैं कांटे की टक्कर है, कुछ कह नहीं सकते। नहीं, टक्कर तो है, अब की बार भी टक्कर तो रहेगी या फिर भी झाड़ू निकलेगी। निकल जाएगी? कंफर्म है। और पूरी दिल्ली में क्या लगता है? दिल्ली में बीजेपी है, कुछ आने की चांस है। अब की बार बीजेपी आने की चांस है और आनी भी चाहिए, हम तो यही कहेंगे। तो यहाँ क्यों लगता है आपको झाड़ू आ जाएगी? यहाँ झाड़ू की ज़्यादा वो है ना, इसीलिए। यहाँ ज़्यादा वोट है? हाँ। तो बीजेपी सेंधमारी नहीं कर पा रही है? नहीं कर पा रही है, टक्कर तो है यहाँ पे, अब झाड़ू ज़्यादा निकल रही है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।